ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं, वो है प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 4.6, 4.7, 4.8, साथ में हजारों रिव्यूज, और वही रेटिंग हमारे परचेज की डिसीजन में बुनियाद बन जाती है। अब ये सिस्टम एक सिंपल प्रॉमिस पर टिका हुआ है, रियल बायर्स, रियल एक्सपीरियंस एंड रियल ओपिनियन। लेकिन अब एक नया सच सामने आ चुका है, वो है ऑनलाइन रेटिंग्स का एक बड़ा हिस्सा रियल ओपिनियन होता ही नहीं है। दरअसल वो बनाया जाता है, लिखा जाता है और बेचा जाता है। इंडस्ट्री के अंदर इस पूरे नेटवर्क को फेक रिव्यू इकोनॉमी कहा जाने लगा है। इसका काम करने का जो पूरा पैटर्न है, वो नए प्रोडक्ट मार्केट में आते ही, जैसे कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो उसके पास ना रिव्यू होते हैं, ना रेटिंग होती है, लिस्टिंग काफ़ी नीचे होती है और सेल्स लो हो जाती हैं बिल्कुल। अब सेलर के पास दो रास्ते होते हैं, या तो ऑर्गेनिकली रिव्यू का वेट करते रहें या फिर रेटिंग ही खरीद लें। और आज दूसरा रास्ता ज़्यादा कॉमन हो चुका है। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप सर्कल्स, क्लोज ऑनलाइन कम्युनिटीज, हर जगह सेलर मैसेज डालता है, प्रोडक्ट का लिंक देता है, इंस्ट्रक्शन देता है और बोलता है आप इसे खरीद लो, 5 स्टार रिव्यू लिख दो, स्क्रीनशॉट भेज दो एंड रिफंड या कैशबैक बाद में मिल जाएगा। इस प्रोसेस में प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो है रेटिंग। कुछ ही दिनों बाद प्रोडक्ट पर सैकड़ों रिव्यूज आ जाते हैं, लिस्टिंग ऊपर चली जाती है, टॉप रेटेड का टैग लग जाता है, बेस्ट सेलर का बैज मिल जाता है, और तब रियल कस्टमर की एंट्री होती है। आप सर्च करते हैं, हाई रेटिंग देखते हैं, हाई रिव्यू काउंट देखते हैं और नेचुरली ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट तो ट्रस्टेड ही है। डिसीजन रैशनल लगता है, लेकिन असल में आप एक मैन्युफैक्चर्ड परसेप्शन को फॉलो कर रहे होते हो। इस गेम का दूसरा लेयर है और कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज लिखना ही काफी नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स पर नेगेटिव रिव्यूज भी डाले जाते हैं ताकि एक लिस्टिंग ऊपर आए और दूसरी नीचे चली जाए। इस तरह से रेटिंग सिर्फ फीडबैक नहीं रहते, बल्कि वो रैंकिंग मैनिपुलेशन का भी टूल बन जाते हैं आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट पर। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है? हम और आप पर पड़ता है, कंज्यूमर्स पर पड़ता है। कस्टमर्स हाई रेटिंग देखकर प्रोडक्ट खरीद लेता है, प्रोडक्ट डिलीवर होता है, क्वालिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती, रिटर्न्स स्टार्ट हो जाते हैं, रिप्लेसमेंट, रिफंड, सपोर्ट कॉल्स, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, ट्रस्ट डैमेज कंप्लीट। और अगले टाइम कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग पर कभी भी भरोसा उतना नहीं कर पाता है। इसका इंपैक्ट ऑनेस्ट सेलर्स पे भी पड़ता है। इनफैक्ट जो सेलर्स फेक रिव्यूज को यूज नहीं करते, उनके प्रोडक्ट्स नीचे दिखने लगते हैं, उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है और उनके सेल्स भी सफर करते हैं इस वजह से। अब मार्केट में एक अनहेल्दी प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है, या तो गेम का पार्ट बन जाओ या फिर आप रेस से ही बाहर निकल जाओ। प्लेटफॉर्म जो है वो, या प्लेटफॉर्म्स यानी ई कॉमर्स वेबसाइट, इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर रहे। लार्ज मार्केट प्लेसेस की बात करें तो सस्पिशियस पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं, रिपीटेड लैंग्वेज यूज कोई कर रहा है, फिर अननेचुरल रिव्यू हो गया या फिर रिव्यू की फ्रीक्वेंसी हो गई, उसको देखा जाता है। सिंगल पर्पस जो अकाउंट्स होते हैं, इन सब पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां एक्शन लेती हैं, अकाउंट्स भी ब्लॉक किए जाते हैं और पिनलाइज भी किया जाता है फेक रिव्यूअर्स को, और फेक रिव्यूअर्स का नेटवर्क भी टेक डाउन किए जाते हैं। लेकिन यहां एक रियलिटी ये समझनी पड़ेगी कि जैसे ही डिटेक्शन स्ट्रांग होता है, रिव्यू के नेटवर्क्स नए तरीके निकाल लेते हैं, नए अकाउंट्स, नए आईपी पूल्स, नए राइटिंग पैटर्न्स। गेम इवॉल्व होता रहता है लगातार, जैसे स्कैम का होता रहता है, और ये भी एक तरह का अपने आप में स्कैम है। अब इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे बड़ा नुकसान कंज्यूमर ट्रस्ट का हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग एक बेसिक प्रॉमिस था, रियल लोगों के रियल राय, अब वही राय एक बेसिकली ट्रेडेड कमोडिटी बन चुकी है। आज 5 स्टार रेटिंग क्वालिटी का प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक सिग्नल है, और हर सिग्नल सच नहीं होता है। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग का डिसीजन अब सिर्फ प्रोडक्ट का डिसीजन नहीं रहा, वो ट्रस्ट का डिसीजन बन चुका है एक्चुअली। सबसे बड़ी चीज एक और है कि ये जो पॉइंट है जहां पे कस्टमर को थोड़ा सा
कॉशियस होना पड़ता है, रेटिंग देखना जरूरी होता है, रिव्यू पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन रेटिंग पर बिना सवाल किए भरोसा करना अब सेफ स्ट्रेटजी नहीं रही। फेक रिव्यूज इकोनॉमी सिर्फ सेलर्स का गेम नहीं बल्कि पूरा परसेप्शन गेम बदल रही हैं। अटेंशन का भी गेम है, यहाँ पर ट्रस्ट का भी गेम है, और इस गेम में सबसे वैल्यूएबल करेंसी आपका भरोसा है, जो कि सेलर से और मार्केट प्लेस से उठता जा रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल भी उठता है, अगर रेटिंग पर भरोसा कम हो गया तो फिर कंज्यूमर्स करे तो क्या करें? क्योंकि रियलिटी यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग बिना रिव्यूज के पॉसिबल भी नहीं है। आपको कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा कि किसने यूज किया, क्या फोटो डाली। इसलिए अब चैलेंज ये नहीं है कि रेटिंग देखें या ना देखें, चैलेंज ये है कि आप रियल रिव्यू और मैन्युफैक्चर्ड रिव्यू को कैसे पहचानें। कुछ क्लियर सिग्नल्स होते हैं जिन्हें देख करके आप समझ सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज में सभी कमेंट्स एक जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लाइक अमेजिंग प्रोडक्ट, मस्ट बाय, वैल्यू फॉर मनी, और कोई डिटेल ज्यादा नहीं दी गई है, तो वो रिव्यू नेचुरल कॉन्वर्सेशन नहीं लगते। आप और हम जैसे लिखते हैं वैसा नहीं होता। अगर किसी प्रोडक्ट पर बहुत सारे 5 स्टार्स रिव्यू एक ही दिन या एक ही टाइम विंडो में आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनिक नहीं है। अगर रिव्यू का प्रोफाइल चेक करने पर भी प्रोडक्ट का रिव्यू दिखे और बाकी कोई एक्टिविटी ना दिखे, तो वो भी जेन्युइन बायर पैटर्न नहीं होता है, यानी वो भी फेक रिव्यू होता है। और अगर नेगेटिव रिव्यूज बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो, तो वो भी सस्पिशन क्रिएट करता है, क्योंकि रियल प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स नेचुरली आते ही आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रिव्यू में कुछ इमेजेस और वीडियोस होते हैं, लेकिन वो रियल प्रोडक्ट्स के नहीं होते हैं बल्कि स्टॉक इमेजेस होते हैं, तो वो भी ऑथेंटिसिटी का प्रूफ नहीं होता। तो आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स मिलकर के एक बड़ा पिक्चर बनाते हैं, और ये प्रोसेस एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है आपका। लेकिन चूंकि फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है, तो ये एफर्ट आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली आप ऐसे सिर्फ रिव्यू पढ़ के सामान नहीं ले सकते। जाते जाते मैं एक और बात बताता हूं आपसे कि कई सारी कंपनियां ऐसी हैं, मतलब कई सारे आप प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उस प्रोडक्ट में आपको कुछ कार्ड मिलता है, एंड देन आपसे बोला जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को रेट करें और कुछ इसके बारे में लिखें। अगर आपने ऐसा किया तो नेक्स्ट टाइम वो आपको क्लेम करते हैं कि अगली बार अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर इस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको 10% या 15% का डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ डार्क पैटर्न, क्योंकि अगर आपको बोला जा रहा है कि आप लिखें और आपको उसके लिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग लिख देंगे कुछ अगली बार डिस्काउंट के लालच में, तो वो भी उसको भी आप बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यू नहीं मान सकते। इनफैक्ट कई सारे प्लगइन्स हैं गूगल क्रोम में और दूसरे ब्राउजर्स में जो डिटेक्ट कर लेते हैं फेक रिव्यूज। फेक रिव्यूज डिटेक्टर करके आप लिखेंगे गूगल पे तो बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, बट ध्यान रखिएगा कि जो प्लगइन आप अपने क्रोम पे इंस्टॉल कर रहे हैं उसका जो पब्लिशर हो वो वेरीफाइड होना चाहिए। अदरवाइज आप फेक रिव्यू पढ़ने के लिए, मतलब फेक रिव्यू डिटेक्ट करने के लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो और पता चला कि जो प्लगइन आप डाल रहे हैं वही एक वायरस है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया बिल्कुल माया जाल की तरह हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं कि रिव्यू देख करके आपको ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि किसी प्रोडक्ट की रेटिंग 4.5 है और 500 लोगों ने उसे रिव्यू किया है तो बिल्कुल आंख मूंद करके आप प्रोडक्ट को कार्ट में डालेंगे एंड चेकआउट, एंड देन आपके पास आ जाएगा, एंड देन यू विल फाइंड कि भाई इस प्रोडक्ट में तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेक श्योर। दूसरी चीज, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदें, चाहे रिव्यू पढ़ें ना पढ़ें, मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा आप रिव्यू पढ़ें एंड कोशिश करें जानने की कि असली रिव्यू क्या है, नकली रिव्यू क्या है। उसके बाद आप सेलर्स के अकाउंट पे क्लिक करें और सेलर का रिव्यू देखें, बिकॉज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे सेलर का भी रिव्यू होता है, क्योंकि उस सेलर ने जो जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं उसमें उनको कितने स्टार्स मिले हैं। मोस्टली सेलर्स का जो रिव्यू होता है, यानी जो कस्टमर सेलर्स को रिव्यू देते हैं वो ऑथेंटिक माने जाते हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लें। हालांकि ज्यादातर सेलर के बारे में आप पढ़ेंगे जाएंगे तो उसमें 60-40 रेशियो आपको देखने को मिलेगा। 60% लोग उसे पॉजिटिव कहते हैं और अदरवाइज 40% लोग उसे नेगेटिव ही कहते हैं, क्योंकि एक बात आपको ही माननी पड़ेगी कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स की एक जो प्रॉब्लम होती है, कई बार रास्ते में सामान खराब हो जाता है या फिर कई बार डिफेक्टिव यूनिट भी आता है, तो इस चीज को आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। आप हमें कमेंट में बताएं कभी आप भी अगर फेक रिव्यू के चक्कर में ठगे गए हैं
तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें।